आज जुमे का दिन है, अभी नमाज का टाइम भी हो गया है, बाहर चल के आपको दिखाएंगे। लेकिन वहाँ पे 1669 में औरंगज़ेब ने उसको तोड़ के मस्जिद बनवा दी थी। 1672 में छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में औरंगज़ेब को लेकर के चर्चा है। और आज हम ऐसे स्थान पे मौजूद हैं जहाँ कभी बिंदु माधव मंदिर हुआ करता था, जिसे औरंगज़ेब ने कहा जाता है कि 1673 में तोड़वा करके आलमगीर मस्जिद, आलमगीर के नाम से औरंगज़ेब को जाना जाता है, तो आलमगीर के नाम से उन्होंने आलमगीर मस्जिद बना दिया। जब बाहर चलेंगे हम सब कुछ आपको दिखाएंगे। फिलहाल मंदिर के बारे में हम पुजारी जी से बात करेंगे कि क्या इतिहास है यहाँ का। पूरे देश में औरंगज़ेब की चर्चा हो रही है, उनकी कब्र की चर्चा हो रही है। आप अब इस मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए। ये बिंदु माधव है, महाविष्णु। ये संपूर्ण शालिग्राम शिला है। चतुर्भुज नारायण स्वरूप हैं। ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म के नीचे महालक्ष्मी, और ये लक्ष्मी नरसिंह शालिग्राम। अग्निबिंदु ऋषि ने गंडकी नदी नेपाल मुक्तिधाम में भगवान विष्णु की तपस्या आराधना करके ये विग्रह प्राप्त किया है, स्वयंभू विग्रह। विग्रह प्राप्त करने के बाद इनके आदेश पे इनको आनंदवन में स्थापित किया। काशी का अनादिकाल पूर्व नाम आनंदवन था। अग्निबिंदु ऋषि ने तपस्या की, इसलिए अग्निबिंदु का बिंदु और विष्णु को माधव बोलते हैं, इसलिए इनको बिंदु माधव। ये मंदिर पहले साइड में मॉस्क है, वहाँ पे था। 1669 में औरंगज़ेब ने उसको तोड़ के मस्जिद बनवा दी थी। 1672 में छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ आए, उन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया और इनको पुनः स्थापित किया। 1669 में जब मंदिर तोड़ा था, उस समय जो तत्कालीन पुजारी थे, उन्होंने पूरी प्रतिमा और ये शालिग्राम को नीचे गंगा में छुपा के रखा था 3 साल, 1669 से लेकर 72 तक। 72 में मंदिर का निर्माण होने के बाद इनको गंगा से निकाला और शिवाजी महाराज ने स्थापित किया। नीचे पंचगंगा घाट है, 5 नदियाँ उसमें मिली हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा, धूत पापा। गंगा, यमुना, सरस्वती प्रयागराज से आई है, किरणा, धूत पापा नीचे मिली, इसलिए ये पंचगंगे नद्य तीर्थ स्थान पंचगंगा घाट है। काशी में टोटल 80 घाट्स हैं, जिसमें 5 मुख्य घाट हैं तान, दान, तर्पण, श्राद्ध करने के लिए। 80 घाट, केदार घाट, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका, पंचगंगा। लास्ट है आदिकेशव, उसमें वरुणा नदी मिली, 80 में 80 नदी मिली। 80 वरुणे मध्य इसका नाम वाराणसी। महाभारत काल, काशी, मुगल काल, बनारस, ऐसे 4 नेम्स है वाराणसी के। राम मंदिर की स्थापना हो गई, कहाँ चल रहा है मामला बिंदु माधव जी का? अभी तो चल रहा है केस, कोर्ट में चल रहा है जी। तो क्या लगता है कि न्याय होना चाहिए, कब होगा न्याय? अब देखिए, जब भी 1 मिनट स्टॉप करिएगा तो। हमारे साथ भाजपा के नेता भी जुड़ चुके हैं और अश्विनी त्रिपाठी जी, वो भी फ्रेम में आ जाए, हम उनसे भी बातें करेंगे। पुजारी जी, इस मंदिर के बारे में थोड़ा आपने बताया, काफ़ी कुछ बताया। शिवाजी का वहाँ से आना, जिस तरह से उन्होंने त्याग किया, जिस तरह से उन्होंने साहस दिखाया, आधुनिक भारत में भी तो अब आवश्यकता है। अब है, उसमें उन्होंने जो त्याग किया है, उन्होंने बनाया है। इस मंदिर के बारे में कुछ और अच्छी चीज़ें बताइए जो प्रासंगिक हो। बस जो इतिहास था वही यही है उसका। काशी में 3 मुख्य देव हैं, बिंदु माधव, काल भैरव, काशी विश्वनाथ। बिंदु माधव क्षेत्र पालक है, काल भैरव क्षेत्र रक्षक है, काशी विश्वनाथ मोक्षदायक है। इन्होंने आदि काशी शिव जी को दान में दी हुई है। जब यह आनंदवन में थे, उस समय शिव जी को आनंदवन बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की थी कि मुझे भी आप यहाँ स्थान दीजिए। तो विष्णु जी ने कहा था कि आप मेरे हृदय में बसते हैं, मैं आपके हृदय में बसता हूँ, आपको स्थान क्या देना। उन्होंने अपने वाहन गरुड़ को बेच के शिव जी को यहाँ बुलाया और इनको आधा आनंदवन दान में दे दिया था। मणिकर्णिका घाट से 80 घाट शिव काशी है। मणिकर्णिका से इधर लास्ट घाट आदिकेशव, ये विष्णु काशी है। ऐसा 2 खंड में है, वो केदार खंड है, ये विष्णु खंड है। एक तरफ महादेव की नगरी भी है और एक तरफ विष्णु खंड भी है। यही काशी की खूबसूरती है। भारत में पंच माधव स्थापना है। काशी में बिंदु माधव हैं, प्रयाग में वेणी माधव, रामेश्वरम में सेतु माधव, पिठापुरम काकीनाडा, पाद गया जिसको बोलते हैं, वहाँ कुंती माधव हैं, श्रीरंगम रंगनाथ सुंदर माधव, ऐसी पंच माधव स्थापना। ये गुरु जी ने सारी चीज़ें बताई। हम एक एक सवाल इन लोगों से लेकर के, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता शिवसेना के चौबे जी यहाँ मौजूद हैं और हमारे शो में तो लगातार आप सब जानते ही होंगे, त्रिपाठी जी आते रहते हैं, सोनी त्रिपाठी जी। इन लोगों से एक एक राय लेंगे और अब हम बाहर उस स्थान पर जाएंगे जिस स्थान पर मिनिस्ट्री मीडिया जाने से कतराता है या बचता आया है। जो भी कहें, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? हालांकि यहाँ के बारे में तो इन्होंने बता दिया, आगे चल के हम और भी बातें करेंगे। फिलहाल एक लाइन में बताइए, आप क्या सोचते हैं?
देखिए, हम और हमारी पार्टी तो हिंदुत्व को ही लेके चलती है और शुरू से हिंदुत्व से कभी समझौता हमारी शिवसेना की नहीं है। और यहाँ जहाँ तक बिंदु माधव मंदिर की बात है या माधवराव धरहरा की बात है, तो यहाँ पे हमारे कर्मठ मंडल प्रभारी जो हैं, उप प्रमुख जो हैं, वो कई बार यहाँ पे झंडा फहराने की भी कोशिश की, हालांकि गिरफ्तारी होती है। जबकि ये जो है ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है, ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे कोई अपना प्रेयर करने के लिए मुक्त है, वो आके प्रेयर करते हैं अपना। अभी आज देखिए जुम्मे का दिन है, अभी बाहर लेके रमजान की तीसरी नमाज पढ़ी जा रही है। तीसरी नमाज पढ़ी जा रही है। आज जुम्मे का दिन है, अभी नमाज का टाइम भी हो गया है, बाहर चल के आपको दिखाएंगे। लेकिन वहाँ पे कोई भी पूजा अर्चना की कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि आप वहाँ पे पिछली बार अभी 6-7 महीने पहले यहाँ पे हम लोगों ने एक भव्य कीर्तन भजन का आयोजन किया हुआ था और उसमें हमारे कुछ लोग जा कर के वहाँ पे जय श्री राम का ऐसे हल्का सा कहे, तो वहाँ पे लोग पुलिस जय श्री राम कोई गाली थोड़ी है सर। जय श्री राम उनके लिए गाली है। आपको मालूम है, आपके पास में थोड़ा सा दूर पे रामनगर है, आप किसी भी बुला करके पूछिए उन लोगों से, भैया वो कौन सी जगह है वहाँ पे, बोलेंगे नामनगर है। मैं नामनगर क्या होता है भैया? लामनगर है। अरे लामनगर क्या होता है? वो राम नहीं बोल सकते हैं तो गाली ही है ना उनके लिए। तो जय श्री राम बोले तो वहाँ पे 5-6 पुलिस वाले आकर के तुरंत पकड़ लिए, भैया ये क्या कर रहे हैं।